हेलो। हेलो। भजन लाल मंडल जी बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हम राहुल मोदक बोल रहे हैं, आवाज़ उठाओ न्यूज़ से। हाँ भैया प्रणाम। आपका एक खबर चला था 2-3 दिन पहले, कई रांची से कई मीडिया हाउसेस आपका खबर चलाए थे। हाँ चलाए थे। अभी हम लोग को खबर मिल रहा है कि कुछ मुआवजा आपको मिला है। हाँ भैया कुछ तो हमको मिला है अभी। अच्छा, कितना मिला है? अभी हमको 3,25,000 मिला है भैया। अच्छा, बाकी कितना रहा? बाकी तो मेरा 2,75,000 है। तो किनको श्रेय देना चाहते हैं इसमें? उसमें सांसद जी को और सिद्धनाथ भैया भी है, देव महतो जी भी है। कई धनबाद के सांसद जी? हाँ धनबाद के सांसद जी। अच्छा, कितना मशक्कत करना पड़ा? मतलब अपने पिता 2 दिन 1 दिन तक एक कंपनी के बाहर में पड़े रहे, राजनीतिक के सभी लोग आते रहे, सभी लोग अपने अपने बात को कहें हम दिलवा देंगे हम दिलवा देंगे। 50,000 बहुत। से स्टार्टिंग था, 1,75 मिला और अभी कुछ मिला है आपको? हाँ भैया बहुत मकसद के बाद मिला है भैया। अच्छा, कई हमको लोग। आशा बिल्कुल नहीं था कि हमको मिलेगा पैसा। अच्छा। ये सांसद जी सिद्धनाथ और देव भैया के चलते मिला है भैया हमको। अच्छा। एकदम आशा हमको उठ ही गया था कि हमको पैसा मिलेगा भैया। अच्छा, अभी जेवीकेएसएस के लोग और जेएमएम के लोग भी क्या वहाँ थे जिस दिन? मतलब हम लोग तो देखे थे, हम आपसे पूछ रहे हैं जेएमएम के हाँ लोग और जेवीकेएसएस का क्या रोल है इसमें? जेबी केसेस जेएम में दोनों आए हुए थे और वही लोग वार्ता किए थे घटना के दिन? घटना के दिन। अच्छा, उसमें। गेट जाम किया गया था तब। अच्छा, हाँ भैया। स्टार्टिंग मुआवजा कितना से शुरू हो रहा था? स्टार्टिंग तो लगभग मतलब कम कम से हो रहा था। अच्छा। उसके बाद हम इतना याद नहीं है भैया, थोड़ा माइंड उस दिन मेरा दूसरा टाइप का चल रहा था। अब अच्छा, समझ 7-8 महीना के बीच आप जयराम मातो से एक भी बार मिले थे क्या? 2 बार मिले थे भैया। क्या जयराम मातो क्या बोले थे? जयराम महतो जी बोले थे हमको कि एक बार गए थे तो बोला था कि मालिक से बात करते हैं उसके बाद हम बताते हैं। बात उसके किए बाद तो उसमें? उसने कुछ बताया नहीं गया। फिर हम एक बार प्रयास करके गए तो फिर एक बार गए तो फिर बोला कि ठीक है हम फोन करके देखते हैं, और फोन नहीं उठाता है हम तो फिर आगे देखते हैं हम। वो भी ठीक है। फिर हम बोले कि वो आपका लेटर पेड में आप लिख के दे दीजिए, हम मालिक को दे कर देंगे। लेकिन बोला कि वो लिखाना है तो वो थोड़ा सा ही कर रहा था लिखने के लिए। फिर सादा पेपर में बोले कि वो लिख देंगे, तो सादा पेपर में हमको लिख के दिया था मालिक को सूचना देने के लिए अच्छा, कि हमको मुआवजा दे दिया ये जाए। फर्स्ट टाइम का मैटर है? मैं सेकंड टाइम जब गए थे तब अच्छा, सेकंड टाइम गए तो आपको लेटर में लिखने बोले? हम उसका लेटर पेड में लिखने बोले थे। अच्छा। लेटर पेड में तो हमको लिख के नहीं दिए थे, हमको हाँ, सादा पेपर में लिख के दिए थे। तो एक उसके बाद आप जयराम मातो से एक भी बार मिले? 2 बार मिल चुके हैं, बोल तो रहे हैं मतलब भैया। उसके बाद बार मिलने के बाद 2 बार मिलने के बाद उसका उसका पार्टी से मिलते रहे। पार्टी के कितने लोगों से मिले थे? सबसे मतलब उनका जो जो पार्टी के ये है सदस्य हैं सबसे मिल चुके हैं। स्कूल महतो, इखलाक अंसारी, सद्दाम अंसारी, बहुत मतलब सबसे कई बार उनका मीटिंग में भी जा चुके हैं। बरवड्डा गए हुए हैं, गोविंदपुर गए हुए हैं। हम्म। लेकिन इखलाक अंसारी ये सब जो बोल रहा था कि हमको थोड़ी समाज के पेड़ में लिख के देने को बोल रहा था। ठीक है भैया। मतलब 1 लाख अंसारी बोल रहे हैं कि मंडल समाज के पेट से लिख दो? हाँ कुछ अच्छा। महतो भी इसी बोले थे। अच्छा, कुश मातो भी बोल रहे थे? हाँ अच्छा। लेकिन बात ये हुआ कि थोड़ी समाज उसमें गए हुए थे, ठीक है हम मानते हैं गए हुए थे, लेकिन थोड़ी समाज नहीं किया गया कि हम बातों के थ्रू थे। क्या क्या बोले? आपका आवाज़ नहीं आ रही, फिर से बोलिए। थोड़ी समाज बोले थे कि अभी का अभी तुरंत पेमेंट करना चाहिए, जब गेट जाम हुआ था तब। अच्छा। तो जयराम मातो जी बोले कि आपको इसमें आने का कोई दरकार नहीं है, हाँ। हम हम कर लेंगे इसको। अरे, जयराम जी बोल रहे थे आपको आने का जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। हाँ थोड़ी समाज जो बोला था। अच्छा। तो थोड़ी समाज भी उसमें थोड़ा सा ये हुआ था, बातचीत हुआ था उस टाइम, हाँ हमको हाँ। याद नहीं। लेकिन वही तब थोड़ी समाज तो उसमें चल गया, ताकि थोड़ी समाज के कोई अलाउ नहीं रहेगा कैसे रहेगा कोई। अच्छा, जेएमएम की तरफ से कौन कौन थे? जेएमएम की तरफ से? जेएमएम की तरफ से धरणीधर मंडल थे।
उनसे बातचीत हुई जब 175 के बाद मुआवजा मिला और बाकी मुआवजा का राशि जब नहीं दिया गया था, तो धरनीधर मंडल या जेएमएम के लोगों से बातचीत हुई थी आपको? हाँ, बातचीत तो हुई थी। क्या बोल रहे थे वो लोग? धरनीधर मंडल जी बोल रहे थे कि आप गेट पे जाइए हम्म और बैठिए। तो उसमें तो मेरा इतना ई नहीं है, सोच भैया नहीं है कि हम गेट पे जाके डायरेक्ट बैठ सकेंगे। हम्म। तो बात यही है कि सबको मतलब तब से हार चुके थे। हम्म। फिर हम देव महतो जी को हम फेसबुक के थ्रू मैसेंजर पे मैसेज किए थे भैया। अच्छा, आप सबसे पहले देव से मिले, बातचीत किए फेसबुक में? देव से बात किए थे। अच्छा। देव महतो जी को हम जब बोले हाँ कि भैया मेरा ऐसा ऐसा बात है, हाँ। आज मेरा क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा सा कृपा करके आप ध्यान दीजिए। अच्छा, बाकी मुआवजा की राशि के बाद आपको नियोजन भी सुनने मिल रहा है कि नियोजन भी मिलने वाला है उस कंपनी में? हाँ, बोला तो गया है, आश्वासन दिया गया है। अच्छा। उसमें कोई अभी तक कोई ई नहीं हुआ है, लेकिन आश्वासन दिया गया है तो प्रयास किया जाए कि हो ही जाएगा। जब संसद जी बोल दिए हैं हम्म। तो हम मानते हैं कि हो ही जाना चाहिए। फिर भी देखते हैं क्या होता है आगे। कभी बकाया राशि कुल फिर से बताइएगा कितना है? 3,25,000 आज मिला है हमको। हाँ, बाकी अब दो कितना रहा? लाख 2,75,000 अभी बाकी है। और 275 बाकी रहा। हाँ भैया। किनको श्रेय देना चाहते हैं? आज 7-8 महीना हो गया, पूरे इस खबर पे लगभग सभी राजनीतिक दल कहेंगे, जेएमएम आए, जेवीकेएस आए। अब 8 महीना बीतने के बाद रांची से कुछ पत्रकार आते हैं और आपके खबर को बनाते हैं। खबर का बनाया हुआ लगभग 5 दिन होता है, और 5 दिन बीतता भी नहीं और आपको मुआवजा मिल जाता है। इसमें आप कह रहे हैं कि सांसद जी मदद किए हैं, क्या कहिएगा इस पे? इसमें सांसद जी मेरा बहुत मदद किए हैं, और देव महतो जी भी और तीर्थनाथ भैया भी। इन उन लोग मदद देव किए थे? महतो जी के थ्रू से ही मेरा सब कुछ हुआ है, और तीर्थनाथ आकाश भैया के थ्रू से हुआ है। अच्छा। सांसद सांसद इस जी। 8 महीने के बीच में आप तो सभी राजनीतिक के दरवाजे घर घर गए। हाँ, घर घर गए थे भैया, सबके पास से मतलब हार चुके थे हम। अच्छा। फिर हमको देव महतो जी तीर्थनाथ भैया को लेके आते हैं साथ में। उसके हम्म। बाद तीर्थनाथ भैया हमको आश्वासन दे के गए हैं कि हम करवा देंगे, तुम टेंशन मत लो। सांसद जी सांसद जी से उसके बाद हमको फोन आता है। हम्म। उस फोन के माध्यम से बात हुआ, सांसद जी हमको बुलाए एक दिन, बातचीत किए। उसके बाद फिर से आज हमको 3,25,000 मिला है अभी तक। खुश तो रही आज? हाँ, 5 दिन का हमको टाइम लिया था। आज 5 दिन होते होते भैया हमको 3,25,000 मिल चुका है अभी तक। बस अंतिम सवाल कहेंगे कि मंडल समाज इसमें इस मतलब आपके साथ कितने खड़े रहे हैं? मंडल समाज के लोग उस दिन देखे थे हम लोग, आप जिस दिन आपका पिताजी का बॉडी कंपनी के बाहर था। मंडल समाज अब 8 महीना के बीच में क्या आपसे लगातार बातचीत हो रही थी? देखिए भैया, मंडल समाज जो है, ठीक है, हाँ। उसको जयराम माधो के थ्रू अलाउ ही नहीं किया गया था। इसलिए जयराम बोलते हैं कि जयराम माधो टीम से जब अलाउ नहीं किया गया, तब उन लोग से हम बोले थे कि पेड पे आप लिख के दीजिए भैया। जब विकला कंठा ये लोग बोले थे, हम्म। तो बोला कि हम कैसे लिख के दे सकते हैं, इसमें जयराम माधो जब हमको अलाउ ही नहीं किया गया है, जयराम हम्म। माधो जब सब कुछ किया है, तो हम कैसे लिख के दे सकते हैं अच्छा, बोलिए। जयराम खुद बोल रहे थे कि मंडल समाज इसमें इंटरफेयर ना करे? हाँ, बोला गया था वो हम। मैंने आपको ये कहा गया था? हाँ, कहा गया था हमको। आपको जयराम खुद बोले थे कि मंडल समाज के इसमें इंटरफेयर ना करे? हमको नहीं बोला गया था, बोला गया था ये हमको कंफर्म है। तो किनको कहा गया था? मेरे परिजन मतलब गांव के आदमी को ही कहा गया था कि ऐसा ऐसा बात है भैया, अच्छा, कि कि हमको। मंडल समाज इसमें इंटरफेयर ना करे। हाँ, मंडल समाज इसमें इंटरफेयर नहीं आता। अगर ये मंडल समाज मान लेते हैं, अगर इंटरफेयर करते हैं, आपके परिजन जो मृतक है, जो पीड़ित है, उनके साथ अगर मंडल समाज खड़े रहते, इसमें दिक्कत क्या है? हेलो। हेलो। मान लीजिए इस घटनाक्रम में मंडल समाज आपका अगर पीड़ित परिवार के साथ अगर खड़ा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सूरी समाज जो है ना, उस टाइम ही बोल दिया था कि पेमेंट आज का आज चाहिए, या फिर उसको देखिए सादा पेपर में जब जयराम मातो जी वार्ता कर रहे थे, हम्म। तभी सूरी समाज आवाज उठाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। तो हम्म। जयराम मातो जी बोले थे कि हम है ना, हम दिलाएंगे ना, अच्छा, जयराम जी आपको उस समय आश्वासन दे रहे थे? हम कर लेंगे। हमको हम हाँ, वही वही बोल रहा था जयराम मातो जी कि हम कर लेंगे, इसमें कोई दरकार नहीं है, हम कर लेंगे। तो थोड़ी समाज उसमें ये हो गया, चल भाई मिल जाएगा तो अच्छा बात है। थोड़ी समाज इसलिए वो छोड़ के चल गया। क्या करेगा, हम जब उसको अलाउ ही नहीं करेगा तो कोई जबरदस्ती तो नहीं रहने सकेगा। ठीक है और भजन लाल जी, ये थे भजन लाल जी जो मृतक पीड़ित के
बेटे हैं और अभी लगभग खबर चलने के बाद 3 लाख इनको मुआवजा दिया गया है। 2,75,000 अभी बाकी है। हाँ हेलो। सुशील मंडल जी बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। सुशील मंडल जी, राहुल बोल रहे थे, कह रहे थे कि भजनलाल मंडल को आज मुआवजा लगभग 3 लाख मिला, बाकी राशि 2 लाख अभी तक नहीं मिला है। अच्छा अच्छा। आपका एक खबर हम लोग चलाए थे जिसमें आप बोले थे कि तीर्थनाथ नहीं दिलवाए हैं, नहीं दिलवा। देखिए, जिस लड़ाई की शुरुआत जेबी केसेस ने की थी, अगर उन्हें पैसा मिल चुका है जी, तो बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले एक पीड़ित परिवार को बहुत बहुत बधाई कि जिस लड़ाई की शुरुआत जेबी केसेस ने की है उन्हें आज उसका सफलता मिला है। और कहीं ना कहीं ये जेबी केसेस का ही प्रयास था जो एक जलता हुआ लाश को वहां से उठाकर, जिसका मुआवजा राशि 50,000 तय हो गया था, आज आपने कहा 3 लाख मिला, मतलब ओवरऑल 4,75,000 हो चुका है। तो क्रेडिट आपको हम शुरू में ही भी बोले थे सुशील जी की क्रेडिट आप जयराम को दे रहे हैं। क्रेडिट अभी तक ये 3 लाख का क्रेडिट जयराम के ऊपर नहीं जा रहा है, ये तीर्थनाथ देखिए, देव हम लोग क्रेडिट डेबिट की बात ही नहीं करते हैं। धनबाद के देखिए, सबसे सांसद पहले ढुल्लू महतो के ऊपर वो क्रेडिट। राहुल जी, सबसे पहली बात यहाँ क्रेडिट डेबिट की है ही नहीं। एक परिवार को न्याय दिलाने की बात थी, और जिसकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने दिलाया, शुरुआत हमने किया, और आज अगर मुआवजा मिला है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जेबी केसेस ही जिम्मेदार है। आपको भी इस बात को समझना होगा, तमाम झारखंड वासियों को भी ये बात 8 महीने नहीं मिला, उसका जिम्मेदार कौन है? वो उसका जिम्मेदार केवल और केवल मालिक है। हमारा संघर्ष प्रयासरत थे, जितने हमारे कार्यकर्ता थे लगातार लगे हुए हैं। और उस परिवार को जो वो परिवार आज 8 महीने तक खड़ा भी रहा तो उसके पीछे जेबी केसेस का ही हिम्मत था, जेबी केसेस के लोगों का ही प्रयास था। जेबी केसेस को लोग उनके साथ हमेशा खड़े थे। सुशील जी, अभी हमने भजनलाल से बात किया। भजनलाल अच्छा, वो जो पीड़ित के, हाँ, पीड़ित के बेटे, जो मृतक के बेटे हैं, उनका सीधा आरोप एक है कि मंडल समाज के इसमें इन्वॉल्व होने के लिए जयराम खुद मना कर रहे थे। दूसरा, मंडल समाज, देखिए, ऐसा कोई भी आरोप प्रत्यारोप अगर कोई लगाता है तो उस परिवार को भी समझना चाहिए कि उस दुख की घड़ी में केवल और केवल जेबी केसेस ही उनके साथ खड़ा था। भजनलाल से भी खुद हमारी बात हुई, भजनलाल से मेरी खुद बातचीत हुई है। आज अगर किसी के बहकावे में आकर मृतक बापी मंडल के पुत्र भजन जी अगर किसी के बहकावे में आकर जेबी केसेस को खरी खोटी कहते हैं, ये झारखंड वासियों के लिए काफी निंदनीय है। और काफी, मतलब, किसके लिए हम खड़े रहते हैं? हमारा 1,000-1,500 कार्यकर्ता जिसके लिए भूखे प्यासे, क्या भजनलाल जी का परिवार से या कोई भी हम लोगों को 1 रुपया का कहीं तरह से सहायता नहीं था। तमाम 1,000 कार्यकर्ता वहाँ जो पड़े हुए थे, आज अगर उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है तो हम खड़े कैसे रहेंगे किसी के साथ? अभी हमने उनसे बात किया, वो उसने कह रहा है कि हमारे जैसे ही मेरे पिताजी कंपनी के बाहर पड़े हुए थे, मेरे पिताजी का डेड बॉडी बाहर में पड़ा हुआ था। भैया, पड़े हुए नहीं थे, उनको लाया गया था, और उनको लाया गया था जेबी केसेस के लोगों के द्वारा ही। जयराम का साफ साफ कहना था कि मंडल समाज के इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आज अगर देखिए, समाज का तो यहाँ बात ही नहीं आता, समाज के लोग भी उसमें शामिल थे, मैं भी उसी समाज का अंग हूँ। समाज का यहाँ कोई बात ही नहीं है उस आंदोलन। वो लड़का आज भी कह रहा है कि जयराम के पास हम 2 दिन गए, 2 दिन हमसे बातचीत किए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कंपनी से बातचीत करेंगे, हमको लेटर हेड दो, तुम हमको। नहीं, जयराम जी ने किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं दिया, मैं इस बात का साक्ष्य प्रमाण हूँ। किसी बात का एक्सक्यूज नहीं दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द हम इस पर आंदोलन करेंगे। ये सब बात जो कह रहे हैं वो किसी के बहकावे में आकर कह रहे हैं। मैं इसका भजनलाल अभी कहा कि हमको धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, तीर्थनाथ आकाश और देव ने ये 3 लाख का जो मुआवजा मिला, ये 3 लोगों ने दिलवाया है। काफी, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ परिवार को, केवल और केवल परिवार को। और जिस लड़ाई की शुरुआत हमने की थी और उसी लड़ाई की वजह से आज परिवार को न्याय मिला है। अब बात फिर से आपको यही कहेंगे, कोई क्रेडिट और डेबिट की लड़ाई नहीं है, लड़ाई केवल आपने उस दिन हमने उस दिन आपका वीडियो बनाया था। आपने कहा कि रांची से कुछ पत्रकार आ जाते हैं और वो लड़का आप लोग को नहीं फोन करते हैं, रांची से पत्रकार आ जाते हैं। फिर से कहेंगे, वहाँ पर आपके जैसे पत्रकार को जाना चाहिए था, ना कि रांची से आए हुए पत्रकारों को जाना चाहिए था। आपकी भी जिम्मेदारी थी, आप जानते थे राहुल जी, आपको अच्छे से पता है कि जेबी केसेस उसमें लगा हुआ था। जेबी केसेस लगातार संघर्ष कर रहे, जेबी केसेस के साथी लगातार संघर्ष कर रहे थे न्याय दिलाने के लिए। चूंकि छोड़िए इस, अच्छा सुशील जी, अंतिम सवाल का जवाब दीजिएगा सुशील जी, कि जेबी केसेस में इस 8 महीने में जो परिजन के साथ शुरुआत में जो खड़े थे, कुछ गलतियां जेबी केसेस से हुई है 8 महीनों में? जेबी केसेस की ओर से कोई गलती नहीं हुई है। जेबी केसेस लगातार प्रयासरत था, हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे हुए थे। और आज अगर परिवार के पास हिम्मत और साहस था पैसा लेने के लिए अगर खड़ा था, तो उसके पीछे भी केवल जेबी केसेस का ही हिम्मत था।
ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।